बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हमने यहाँ दावत दी है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस के हवाले से ब्रीफिंग करने के हवाले से। FIA फैसलाबाद जोन में कंपोजिट सर्कल में FIR नंबर 35/2026 का इंदराज किया गया है और इसमें बुनियादी तौर पे ये मुकदमा जो है ये इंक्वायरी नंबर 27/2015 और 11/2017 FIA की जो पुरानी इंक्वायरीज चल रही थी उसके तकमील के बाद तमाम जो बुनियादी शवाहिद हैं वो इकट्ठा करने के बाद हमने ये मुकदमा दर्ज किया है जी। मुकदमे की नौइयत ये है कि इसमें 2007 से 2015 के दौरान बिजली की खरीदो फरोख्त की गई फेस्को और सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के दरमियान। इनकी दो कंपनीज थी, सितारा एनर्जीज और सितारा केमिकल, और बुनियादी तौर पे ये आपस में इल्ज़ाम है इन पर बुनियादी तौर पे ये मिली भगत करके इन्होंने बिजली की खरीदो फरोख्त के जो कवायद और ज़वाबित हैं उनकी शदीद खिलाफ वर्जी की है जी। और तहकीकात के मुताबिक कौमी ख़जाने को तकरीबन 12 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। इनमें जो तरीक़ाकार इसमें इस्तेमाल किया गया, ये जिसे मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं, कि सितारा एनर्जी लिमिटेड ने नेपरा की लाजमी मंजूरी के बगैर फेस्को के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया। माहिदा ख़त्म होने के बाद भी बिजली की खरीदारी जो है वो गैर कानूनी तौर पे जारी रखी गई। फेस्को को बिजली के मंजूर शुदा नरखों से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त की गई बिजली, जबकि बल्क पावर कंज्यूमर्स जो हैं उनको इसी अरसे में कम नरखों पर बिजली फराहम की गई। दूसरी तरफ सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज ने फेस्को से रियायती नरखों पर बिजली हासिल की। मजीद ये कि SEL ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सामने अपनी कानूनी हैसियत मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर करके सब्सिडी याफ्ता गैस मीटर समेत दीगर फवाइद हासिल किए। मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हम बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि FIR अभी रिसेंटली दर्ज हुई है और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो हम उन पहलुओं पे अभी बात नहीं करेंगे जिनकी कोई एविडेंशरी वैल्यू है, क्योंकि ज़ाहिर है एविडेंस जो है वो हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन आपको जनरल एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि बुनियादी तौर पे सितारा एनर्जीज जो है वो ख़रीदता था फेस्को से बिजली बहुत ही सस्ते दामों, और सितारा जी और जो सितारा केमिकल है वो सितारा एनर्जी जो है वो बेचता था, सितारा एनर्जीज जो है वो फेस्को को इंतहाई महंगे दामों जो है वो बिजली बेचता था, और सितारा केमिकल्स जो है वो इंतहाई सस्ते दामों फेस्को से बिजली खरीदता था। इसके अलावा बल्क पावर जो कंज्यूमर्स थे उनको भी इंतहाई सस्ते दामों जो है ये सितारा एनर्जीज बिजली फरोख्त करता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित की भी खिलाफ वर्जी की गई, मिली भगत करके तकरीबन जो उस वक्त अंदाज़ा लगाया गया, ये तकरीबन 2016-17 में जो एस्टिमेट किया गया इसका वो 12 अरब रुपए बनते हैं जी, और आज शायद उन रुपयों की वैल्यू इससे भी कहीं ज़्यादा होगी। तो देयरफॉर ये बहुत बड़ा नुकसान नेशनल एक्सचेकर को पहुंचा, और इससे फ़वाइद हासिल किए जो है बिजनेसमैनों ने और कुछ सरकारी मुलाजमीन ने। ये इन पर इल्ज़ामात हैं जी। इसमें सरकारी ऑफिसर्स का जो किरदार है वो भी आपके सामने है कि हमारे सामने शवाहिद जो सामने आए हैं कि इसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, अहम हक़ाइक़ छुपाए गए। इसके अलावा गैर कानूनी बिजली के लेन देन में सहूलत भी फराहम की और कवायद व ज़वाबित के बरक्स फैसले किए, और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाकर निजी कंपनियों को गैर कानूनी माली फ़ायदा पहुंचाया गया। तो ये इसमें जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनका रोल था। इसमें एक और चीज़ की भी वजाहत करता चलूँ कि SNGPL में इन्होंने सितारा एनर्जी ने अपने आप का अपना स्टेटस जो है वो कुछ और डिक्लेयर किया। एज अ CPP इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कैप्टिव पावर प्लांट के तौर पे, और इनसे रियायती नरखों पे इन्होंने गैस हासिल की, जबकि नेपरा में
انہوں نے اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ اسمال پاور پروڈیوسر کے طور پہ رجسٹر کرایا، جس سے بھی انہوں نے ناجائز فائدے حاصل کیے۔ یہ کچھ حقائق تھے اس کیس کے بارے میں، تاکہ کوئی غلط فہمی اس حوالے سے پیدا نہ ہو۔ بتائیے گا کہ اس میں ٹوٹل جو ملزمان ہیں ڈائریکٹر 5 ہیں، 4 سرکاری آفیسرز ہیں، اس میں ان میں سے کتنے گرفتار ہو چکے ہیں؟ سر بتائیے گا ایک اور سوال کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ بڑا